हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी के लिए बेहतरीन 5 प्रश्नों का कंटेंट लेकर आते हैं, जिसमें बहुत ही प्रश्न होते हैं, जिसमें 10 या 12 प्रश्नों का संग्रह किया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को शेयर करें। देखिए, आज 4 नवंबर और 4 नवंबर से संबंधित हम पिछले भी कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए, पहला प्रश्न, प्रख्यात शिक्षाविद इला भट्ट का निधन। तो शिक्षाविद इला भट्ट का निधन हो गया। अब इनका निधन कहाँ पर हुआ है? तो देखिए, प्रख्यात शिक्षाविद थी ये। क्या थी? शिक्षाविद इला भट्ट। और गांधीवादी नेता भी थी। गांधीवादी सिद्धांत की ये कार्यकर्ता थी। और देखिए, इला भट्ट, इनका निधन कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद में। कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद के एक अस्पताल में इनका निधन हुआ है। इनका निधन 2 तारीख को। कब हुआ है? 2 तारीख को। तो प्रख्यात शिक्षाविद क्या क्या थी? देखिए, इनका पूरा नाम लिख लीजिएगा। पूरा नाम है इलान वेन भट्ट। पूरा नाम इनका इलान वेन भट्ट है। हैदराबाद में इनका निधन हुआ है। और प्रसिद्ध प्रख्यात शिक्षाविद क्या? प्रख्यात शिक्षाविद एवं गांधीवादी कार्यकर्ता के रूप में भी इन्होंने काम किया। किसने? इलान वेन भट्ट ने। प्रख्यात शिक्षाविद थी। और देखिए, इन्होंने एक संस्थान की स्थापना की थी। किसकी? सेवा। निधन इनका 89 वर्ष की आयु में। कितनी वर्ष की आयु में? 89 वर्ष की आयु में निधन। 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इन्होंने एक सेवा नामक संस्थान की स्थापना 1972 में। कब की थी? 1972। इसकी स्थापना 1972। सेवा नामक संस्थान था। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। इसमें महिलाओं के लिए एक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। सेवा नाम था SEWA, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। 1972 में इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1972 में इसकी स्थापना की थी। 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। और इन्हें कई एक पुरस्कार भी मिले थे। कई एक पुरस्कार से सम्मानित थी, जैसे पद्म भूषण पुरस्कार भी इन्हें मिले थे। बहुत सारे पुरस्कार मिले थे, कुछ लिख लीजिएगा। पुरस्कार पद्म भूषण, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। देखिए, पद्म भूषण एवं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे आदि पुरस्कार लिख लीजिएगा। चाहे रेमन मैग्सेसे भी दिया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एवं अन्य और भी इन्हें कई एक पुरस्कार मिले थे। पद्म भूषण, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इनका निधन कब हो गया? 2 नवंबर को। हैदराबाद में 2 नवंबर, यहाँ पर लिख लीजिएगा। 2 नवंबर को इनका निधन हैदराबाद में हो गया, एक अस्पताल में। 1972 में इन्होंने सेवा नामक संस्थान की स्थापना की। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। सामाजिक कार्यकर्ता, गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता थी ये। और देखिए, इससे संबंधित कुछ अन्य प्रश्न। पुनीत राजकुमार, मुलायम सिंह यादव, जमशेद ईरानी, लता मंगेशकर, महारानी एलिजाबेथ, इनका संबंध किससे है? तो पुनीत राजकुमार, इनका निधन हो गया। ये क्या थे? मुलायम सिंह यादव, जमशेद ईरानी और लता मंगेशकर। इसके बाद महारानी एलिजाबेथ। तो इनका निधन, ये किससे संबंधित थे? ये पुनीत राजकुमार आपको पता होना चाहिए, पढ़ा चुके हम। ये अभिनेता थे। क्या थे? अभिनेता। मुलायम सिंह यादव, इनका हाल ही में निधन हुआ था। ये क्या थे?
पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री एवं पूर्व रक्षा मंत्री एवं तीन बार यूपी के 3 बार सीएम रहे, यूपी के 3 बार सीएम रहे। इसके बाद जमशेद जे ईरानी, इनका संबंध किससे है? जमशेद जे ईरानी, इनका संबंध, इन्हें क्या कहा जाता था? इनका एक उपनाम था, किस नाम से जाना जाता था? तो स्टील मैन ऑफ इंडिया। क्या? स्टील मैन के नाम से जाना जाता था, स्टील मैन ऑफ इंडिया। उपनाम हम कई एक पढ़ा चुके हैं, आपको याद रखना चाहिए। तो इनका नाम क्या था? स्टील मैन ऑफ इंडिया। ये टाटा में कार्य किया था इन्होंने, टाटा स्टील में इन्होंने कार्य किया था। लता मंगेशकर, गायन कला, लता मंगेशकर किससे संबंधित थी? गायन कला से। और लता मंगेशकर को क्या कहा जाता था? बताइए, लता मंगेशकर को क्या कहा जाता था? स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर को जानते हैं। किस नाम से? स्वर कोकिला, स्वर कोकिला के नाम से भी जानते हैं, स्वर कोकिला के नाम से भी इनको जानते हैं। महारानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ का भी हाल ही में निधन हुआ था। महारानी एलिजाबेथ कहाँ की थी? ब्रिटेन की महारानी। कहाँ की? ब्रिटेन की महारानी। देखिए आपके लिए दूसरा प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता ने वोटिंग की। इससे आपको सीख लेनी चाहिए कि हर वोट महत्वपूर्ण होता है, तो वोट डालने जरूर जाना चाहिए। देखिए स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता जिन्होंने वोटिंग की है कहाँ के थे और नाम क्या था? तो देखिए स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता मतलब 1951 से लेकर इन्होंने अभी तक वोट डाले हैं, सभी वोट डाले हैं। नाम क्या था? स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता आए हैं श्याम शरण नेगी। क्या नाम है? श्याम शरण नेगी। इन्होंने 1917 में इनका जन्म हुआ था, 1917 में इनका जन्म हुआ था। 1951 से लेकर अब तक 1951 से लेकर अब तक इन्होंने सभी चुनावों में भाग लिया है, सभी चुनाव में वोट डाला, सभी चुनावों में वोट डाला। अब ये पहली बार था जब इन्होंने घर से वोट डाला था। इन्होंने कहा था कि हम वोट डालने बूथ पर जाएंगे, लेकिन इनकी कुछ तबीयत खराब थी क्योंकि उम्र इनकी बहुत ज़्यादा है। कितनी उम्र है? 106 वर्ष, 106 वर्ष इनकी उम्र है। तो 106 वर्ष इनकी उम्र है। इन्होंने कहा था कि हम जाएंगे बूथ पर वोट डालने, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण इनकी घर पर वोटिंग हुई। कहाँ पर हुई वोटिंग? घर पर वोट डाला, घर पर वोट डाला। कैसे? मतपत्र द्वारा, मतपत्र द्वारा इन्होंने घर पर वोट डाला। कैसे डाला? मतपत्र। और पहली बार घर पर मतपत्र द्वारा वोट डाला। कौन सी विधानसभा के लिए? 14वीं विधानसभा हेतु, 14वीं विधानसभा हेतु, 14वीं विधानसभा हेतु इन्होंने पहली बार घर पर मतपत्र द्वारा वोट डाला। किसने? राम शरण नेगी। 1917 में इनका जन्म हुआ। 1951 से लेकर अब तक सभी चुनावों में इन्होंने भाग लिया। 106 वर्षीय थे। कितने वर्ष के थे? 106। 14वीं विधानसभा। अब देखिए देश के सबसे उम्र दराज मतदाता, देश के उम्र 106 वर्ष, तो देश के सबसे उम्र दराज मतदाता, देश के सबसे उम्र दराज मतदाता थे 106 वर्ष में। जो व्यक्ति 106 वर्ष में वोट डालने जा सकता है, तो क्या हम युवाओं को नहीं सोचना चाहिए कि हर वोट डालें, हर चुनाव में भाग लें? अब देखिए चुनाव से संबंधित तो स्वीप कार्यक्रम किसने शुरू किया? भारतीय निर्वाचन आयोग। किसने? निर्वाचन आयोग।
निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग ने स्वीप कार्यक्रम शुरू किया। अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग की। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी बताइए। और इसके बाद मतदान की आयु 21 से 18 कब की गई? मतदान की आयु मतलब वोट डालने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई? निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? और निर्वाचन आयोग का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? निर्वाचन आयोग का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? देखिए, तो 21 से 18 61वां संविधान संशोधन, 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये कब हुआ था? 1989। 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें कहा गया कि मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। 21 से घटाकर 18। अब देखिए, बात निर्वाचन आयोग की करते हैं। निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 की निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950। अब इसका सचिवालय कहाँ है? सचिवालय नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका सचिवालय है। सचिवालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। स्थापना कब हुई? 25 जनवरी। स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950। इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदाता दिवस। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। देखिए, तीसरा प्रश्न, इसकी शुरुआत करते हैं। कोशिन्स डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसके अनुसार? कोशिन्स डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो बताना है आपको वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया। देखिए, याद रखिएगा, कोशिन्स डिक्शनरी के अनुसार। थोड़ा कठिन नाम है, अजीब नाम है। तो अजीब नाम है, उसका अजीब अर्थ भी है। अजीब नाम है, अजीब अर्थ भी है। देखिए, नाम है परमाक्रिसिस। क्या नाम है? परमाक्रिसिस। परमाक्रिसिस इंग्लिश में लिख लीजिएगा, PERMACRISIS, परमाक्रिसिस। PERMACRISIS, परमाक्रिसिस। इसका अर्थ होता है, अर्थ लिख लीजिएगा, उथल पुथल। उथल पुथल लिख लीजिएगा, इसका अर्थ उथल पुथल का काल। काल मतलब समय। उथल पुथल का समय या उथल पुथल का काल, इसके लिए इसका उपयोग किया गया। अस्थिरता एवं असुरक्षा। अस्थिरता या अर्थ लिख लीजिएगा, अस्थिरता, अस्थिरता एवं असुरक्षा की अवधि, ये इसका अर्थ है। असुरक्षा एवं अस्थिरता एवं असुरक्षा की अवधि। अवधि मतलब काल। तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। समझने के लिए देख लीजिए, उथल पुथल मतलब अस्थिरता एवं असुरक्षा। उथल पुथल का काल मतलब समय, अस्थिरता एवं असुरक्षा का की अवधि। तो मतलब इसका है कि 2022 वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। तो 2022 इतने सारे लोगों के लिए 2022 कितना भयानक रहा, इसका मतलब इसके लिए यूज किया गया कि इतने सारे लोगों के लिए, इतने सारे लोगों के लिए
2022 कितना भयानक रहा, कितना भयानक रहा। इसका भी अर्थ इसीलिए इसका दिया गया है अर्थ, अस्थिरता एवं असुरक्षा की अवधि मतलब समय। तो इतने सारे लोगों के लिए, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए 2022 कितना भयानक रहा। परमा क्रिसिस वर्ड ऑफ द ईयर 2022 क्वेश्चंस डिक्शनरी के द्वारा यह शब्द चुना गया है। क्या? परमा क्रिसिस। आपको याद रखना है, परमा क्रिसिस एक अजीब सा नाम है, क्वेश्चंस डिक्शनरी द्वारा चुना गया परमा क्रिसिस। तो अजीब मतलब अस्थिरता एवं असुरक्षा, अस्थिरता एवं असुरक्षा। अब देखिए इससे संबंधित अन्य प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला, अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला इसको पढ़ा चुके हैं। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? जनजातीय नृत्य महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? जनजातीय नृत्य महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया गया? रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व, इसकी घोषणा कर दी गई है। कहाँ पर बनेगा? अब इसके बाद भारत का पहला एक्वा पार्क, भारत का पहला एक्वा पार्क कहाँ? इसके बाद विश्वास स्वरूपम प्रतिमा किसकी है? तो देखिए बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला, कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? शारजहां, शारजहां यूएई, शारजहां यूएई। इसके बाद जनजातीय नृत्य महोत्सव, जनजातीय नृत्य महोत्सव रायपुर, रायपुर, रायपुर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़, याद रहना चाहिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। रायपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़। रानीपुर टाइगर रिजर्व, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व रानीपुर में है। कहाँ पर है? रानीपुर। अब रानीपुर कहाँ है बताइए? चित्रकूट। कहाँ पर? चित्रकूट, चित्रकूट तो पता होना चाहिए कहाँ पर है? यूपी में, चित्रकूट यूपी। अब इसके बाद देखिए भारत का पहला एक्वा पार्क, इसकी ये कहाँ पर बनेगा? भारत का पहला एक्वा पार्क, इसको हमने समझाया था। एक्वा का मतलब क्या होता है? फिश से संबंधित है, मछली, फिश, मछली से। तो नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए इसको, अब कहाँ पर है ये? भारत का पहला एक्वा पार्क है, ये पहला है। अब ये है कहाँ पर बताइए? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसके बाद विश्वास स्वरूपम प्रतिमा, विश्वास स्वरूपम प्रतिमा ये किसकी है और कहाँ पर है? तो भगवान शिव की, भगवान शिव की, भगवान शिव की प्रतिमा है। कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान पे, राजस्थान। राजस्थान में अगर पूछा जाए राजसमंद, कहाँ पर? राजसमंद। अब देखिए एक्वा पार्क, इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। देखिए चौथा प्रश्न आपके लिए। तो पहली बार सीआरपीएफ की महिला आईजी, महिला आईजी का मतलब क्या होता है? महानिरीक्षक। आईजी का मतलब क्या होता है? महानिरीक्षक। तो सीआरपीएफ ने पहली बार महिला आईजी बनाया है। किसको बनाया है? कहाँ पर बनाया है? तो बिहार सेक्टर में। सीआरपीएफ का जो बिहार सेक्टर है, बिहार सेक्टर, बिहार सेक्टर में कहाँ बनाया है? बिहार सेक्टर में। अब किसने बनाया है? सीआरपीएफ ने। सीआरपीएफ ने बिहार सेक्टर में पहली महिला आईजी, आईजी का मतलब महानिरीक्षक, अब पहली बार बनाया है। किसे बनाया है? सीमा धूड़िया। किसे बनाया है? सीमा धूड़िया, सीमा धूड़िया। सीमा धूड़िया को पहली बार आईजी बनाया है बिहार सेक्टर में। और किसने बनाया है? सीआरपीएफ ने। देखिए ये सीआरपीएफ में पहली बार नेतृत्व करेंगी महानिरीक्षक का, सीआरपीएफ में महिला पहली बार महिला महानिरीक्षक बनेगी। सीमा धूड़िया को बनाया गया। इनके साथ एनी अब्राहम। कौन? एनी अब्राहम, एक और नाम है एनी अब्राहम, एनी अब्राहम। इनको भी आईजी बनाया गया, इनको भी आईजी बनाया गया। अब देखिए दोनों लोगों को, इनको आईजी बनाया गया, इनको भी आईजी बनाया गया।
अब ये RAF के प्रमुख के रूप में, रैपिड एक्शन फोर्स के रूप में कार्य करेंगी। किसके रूप में? रैपिड एक्शन फोर्स। रैपिड एक्शन फोर्स मतलब क्या होता है? जो दंगे फसाद एकदम हो जाते हैं उसमें इनका आईजी, उसमें ये बनी है महिला आईजी एनी अब्राहम आईजी बनाया गया इनको। रैपिड एक्शन फोर्स मतलब RAF का नेतृत्व करेंगी, और ये CRPF के लिए नेतृत्व करेंगी। किसके लिए? CRPF। ये दोनों लोग 1987 में CRPF में शामिल हुई। दोनों लोग, ये एनी अब्राहम एवं सीमा धूड़िया, दोनों लोग 1987 में CRPF में शामिल हुई। अब देखिए, ये CRPF में 1987 में शामिल हुई, अब IG बनी है, तो इनको क्या हुआ है? पदोन्नति। क्या हुआ है? पदोन्नति हुई है। क्या हुआ? पदोन्नति। तो इनको बिहार सेक्टर में बनाया गया, इनको रैपिड एक्शन फोर्स के लिए IG बनाया गया। अब देखिए CRPF की बात करते हैं। CRPF की बात करते हैं तो CRPF की स्थापना कब हुई थी? हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? CRPF की स्थापना कब हुई थी? CRPF की आपको पता होना चाहिए। 1939 में स्थापना, 1949 में इसका एक्ट आया। 1949 में इसका एक्ट आया। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? CRPF का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। CRPF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। देखिए हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, कहाँ पर? नई दिल्ली। और 1939 में स्थापना हुई, 1949 में एक्ट आया। अब इसके प्रमुख कौन है, मतलब हेड कौन है? बताइए, हेड कौन बनाया गया है? किसे? हेड SL थाउसेन को बनाया गया। हेड किसे बनाया गया? SL थाउसेन। याद रखिएगा, SL थाउसेन इसके हेड हैं CRPF के। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1939 में स्थापना हुई और 1949 में एक्ट आया। और बिहार सेक्टर की CRPF की IG बनाई गई है सीमा धूड़िया। IG ये बनी है रैपिड एक्शन फोर्स RAF की। तो ये कहाँ पर? एनी अब्राहम बनी। कौन? एनी अब्राहम। अब बात करते हैं, देखिए ITBP के हेड कौन है? बताइए। ITBP कमेंट बॉक्स में हम लिखते हैं, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। ITBP BSF और दिल्ली पुलिस के महानिदेशक कौन बने थे? और ITBP के हेड कौन है? ITBP और BSF दिल्ली पुलिस, तीनों के बताइए। देखिए ITBP के हैं अवनीश। ITBP आ से शुरू होता, अवनीश दयाल सिंह हैं ITBP के। BSF के कौन है? कुलदीप कुमार। BSF के कौन है? BSF के पंकज कुमार सिंह। BSF के कौन है? BSF के पंकज कुमार। ITBP के हैं अवनीश दयाल सिंह है किसके? ITBP के। और BSF के हैं पंकज कुमार सिंह। अब बताइए दिल्ली पुलिस के कौन है? दिल्ली पुलिस के महानिदेशक कुछ दिन पहले बनाए गए थे, कौन? संजय अरोड़ा। कौन बनाए गए थे? संजय अरोड़ा। ITBP अनीस दयाल सिंह। ITBP के BSF के पंकज कुमार सिंह। दिल्ली पुलिस के महानिदेशक संजय अरोड़ा। कौन है दिल्ली पुलिस के? संजय अरोड़ा। देखिए पांचवा प्रश्न है क्या? इजराइल के नए PM बनेंगे।
इजराइल के नए पीएम बनेंगे। चुनाव की काउंटिंग हो चुकी है, चुनाव की काउंटिंग, वोटों की काउंटिंग हो चुकी है। अब देखिए कौन उसमें सबसे आगे रहा, कौन सबसे आगे रहा। वहाँ के प्रधानमंत्री, नए प्रधानमंत्री घोषित हो चुके हैं, नए प्रधानमंत्री घोषित हो चुके हैं। अब किस पार्टी के, नाम क्या है और पूर्व पीएम, मौजूदा पीएम कौन है? देखिए नेतन्याहू, नाम सुना होगा, नेतन्याहू, नेतन्याहू बनेंगे। किस पार्टी से हैं? लिकुड पार्टी, लिकुड पार्टी, किस पार्टी से हैं? लिकुड पार्टी। अब देखिए नेतन्याहू बनेंगे, कौन? नेतन्याहू, और किस पार्टी से हैं? लिकुड पार्टी, लिकुड पार्टी से। देखिए लिकुड पार्टी है, नेतन्याहू जिस पार्टी से चुनाव लड़े लिकुड पार्टी है। और पूर्व पीएम का क्या नाम है? यार लिपिड, पूर्व पीएम, मौजूदा लिख लीजिएगा, अभी बने मौजूदा पीएम, मौजूदा पीएम अभी कहाँ, कौन है? यार लिपिड, कौन है? यार लिपिड। ये देखिए सिमिलर नाम है, याद रखिएगा, यार लिपिड वहाँ के पीएम है, यार लिपिड। और लिक्विड पार्टी से नेतन्याहू ने चुनाव जीता है, लिक्विड पार्टी से नेतन्याहू ने चुनाव जीता है, जो प्रधानमंत्री के, माननीय नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं। नेतन्याहू जो लिक्विड पार्टी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त माने जाते हैं। इजराइल के नए पीएम बनेंगे। इजराइल में सीटें कितनी हैं, कितने सीटों पर चुनाव हुआ? सीटें कितनी हैं टोटल? 120, 120 सीटें हैं, आधे से अधिक इनके पास आ चुकी हैं सीटें, नेतन्याहू के पास आधे से अधिक सीटें आ चुकी हैं। कितनी सीटें? 120 सीटें हैं टोटल वहां पर, और आधे से अधिक इनके पास काउंटिंग में आ चुकी हैं। पीएम मोदी ने इनको बधाई दी, पीएम मोदी ने उनको ट्वीट कर बधाई दी, किसको? नेतन्याहू को। नेतन्याहू ने क्या कहा है? पीएम मोदी से मतलब वापस कर रिप्लाई दिया है कि धन्यवाद दोस्त। क्या कहा? धन्यवाद दोस्त। इजराइल के नए पीएम बनेंगे, याद रखना, इजराइल के नए पीएम नेतन्याहू। पिछले पीएम कौन है? यार लिपिड, जो वर्तमान में है अभी, यार लिपिड। नए कौन बनेंगे? नेतन्याहू। 120 सीटों पर चुनाव हुआ, लिकुड पार्टी से नए पीएम नेतन्याहू। अब देखिए कुछ पिछले प्रश्न। ऋषि सुनक याद हो गया होगा, हम डेली लगभग करवाते हैं। और लूला डी सिल्वा, डॉक्टर केपीएस सुनी, भारती दास, बायजूस के नए ब्रांड एम्बेसडर चुने गए। ये नया प्रश्न है आज का ही प्रश्न है। बायजूस के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना। बायजूस कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर जो कि ग्लोबल रूप से चुना। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? देखिए बात करते हैं ऋषि सुनक। ऋषि सुनक कौन है? ब्रिटेन के पीएम, ब्रिटेन के पीएम जो कि भारतीय मूल के हैं। ब्रिटेन के नए पीएम, ब्रिटेन के नए पीएम, ब्रिटेन के नए पीएम है लूला डी सिल्वा। ये ब्राजील के राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने थे, ब्राजील के राष्ट्रपति, ये भी अभी हाल ही में बने थे। ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक, ये भी हाल ही में बने। डॉक्टर केपी अश्विनी, डॉक्टर केपी अश्विनी को क्या बनाया गया था? यूएनएचआरसी, यूएनएचआरसी में दूत के रूप में, यूएनएचआरसी में दूत के रूप में, ये भारतीय है, यूएनएचआरसी में दूत के रूप में चुने गए। इसके बाद देखिए भारती दास, तो भारती दास को क्या बनाया गया था? भारती दास को सीजीए, क्या बनाया गया था? सीजीए, भारती दास को सीजीए नियुक्त किया गया था। किसे? भारती दास को। अब बायजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, बायजूस कंपनी ने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अपना किसे चुना है? तो लियोनल मेसी को। किसको? लियोनेल मेसी। किसे चुना है? लियोनेल मेसी। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। कहाँ के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना के। कहाँ के? अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। देखिए ऋषि सुनक हाल ही में ब्रिटेन के नए पीएम चुने गए। लूला डी सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति चुने गए। डॉक्टर केपी अश्विनी यूएनएचआरसी में दूत के रूप में चुने गए। भारती दास को सीजीए नया बनाया गया है।
बायजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर लियोनल मेसी को चुना गया। बायजूस का नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? लियोनल मेसी। देखिए इसी तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया जो कि आने वाली पेट और एसएससी की परीक्षाएं एवं एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस आदि जो भर्तियां आने वाली हैं, दिल्ली पुलिस में फार्म पड़ चुका है। इसके बाद एसएससी जीडी की वर्तमान में वैकेंसी फार्म पड़ चुके हैं, वैकेंसी चल रही है, उसमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी। तो क्लास को रोज देखिएगा डेली और इसके नोट्स बनाइएगा। पीडीएफ अगर कमेंट करिएगा तो पीडीएफ हम आपकी अपलोड करवा देंगे इसी तरीके की। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे कि हमको कुछ सपोर्ट मिल सके और हम आपके लिए कुछ और अच्छा ला सकें, बेहतरीन कर सकें। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।